नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज समय तक और मैं हूं आपके साथ अमन त्रिवेदी। आइए नजर डालते हैं आज की ताजा खबरों पर। बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में, पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। बजट सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए पूरे विपक्ष और राहुल गांधी का एक्शन प्लान तैयार। एजेंडे में टॉप पर बढ़ती महंगाई और घटती कमाई, जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले, एमएसपी की गारंटी, किसान कर्ज माफी। साथ ही विपक्ष इस पर प्राइवेट मेंबर बिल लाकर मोदी सरकार को अलग थलग करने की कोशिश करेगा। इतना ही नहीं, मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने की मांग की जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करना ताकि इन मुद्दों को जनता में भी उठाया जा सके। जम्मू में भारत पाक बॉर्डर पर बीएसएफ के साथ सेना तैनात, 4 साल बाद ऐसा हुआ। 2020 में चीन के साथ टकराव के बाद जवानों को लद्दाख में एलओसी भेजा गया था। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने केंद्र पर लगाया रेलवे को कमजोर करने का आरोप, कहा विभाग को समय पर नहीं मिल रहा पैसा। भारत में बनेगा 5वीं पीढ़ी का अमेरिकी लड़ाकू विमान F-21, इसकी ताकत से घबराते हैं चीन और पाकिस्तान। रोजगार को लेकर केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की 2 टूक, का चीन से सीखे भारत बनाए रोजगार पैदा करने वाला आर्थिक मॉडल। इनकम टैक्स, एनपीएस, एचआरए बजट में नौकरी पेशा लोगों के लिए हो सकते हैं 7 बड़े ऐलान। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 23 जुलाई यानी कल संसद में पेश करेंगी बजट। सत्ता में आऊंगा तो अडानी की कंपनी को दिया गया धारावी प्रोजेक्ट टेंडर रद्द कर दूंगा, महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने दी चेतावनी। पाकिस्तानी सेना एक बार फिर से हुई बेनकाब, बॉर्डर पर आतंकियों को दिखा रहे घुसपैठ का रास्ता, सामने आई तस्वीरें। गुजरात में 4 दिनों से लगातार बारिश, सौराष्ट्र इलाके में बाढ़ जैसी हालत, एनडीआरएफ की टीमें तैनात, आश्रय घरों में रह रहे लोग। नागपुर के कॉलेज में 50 स्टूडेंट का रेस्क्यू, यूपी, बिहार, कर्नाटक, बंगाल समेत 9 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट। जल्द गिरने वाली है केंद्र की मोदी सरकार, कोलकाता में टीएमसी की शहीद दिवस रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले ये लोग कुछ दिनों के मेहमान। वहीं सीएम ममता बनर्जी ने कहा मैं भी इससे सहमत, मोदी सरकार स्थिर नहीं। चांदीपुरा वायरस मचा रहा तबाही, गुजरात में वायरस के 50 नए मामले आए सामने, संक्रमण से अब तक 16 लोगों की गई जान। गुरु पूर्णिमा के मौके पर सीएम योगी ने गोरखनाथ मंदिर में की पूजा, हरिद्वार और अयोध्या में उमड़ी भक्तों की भीड़। गोरखपुर में अधिकारियों संग की समीक्षा बैठक, बोले अपराध के मामलों में लापरवाही बर्दाश्त नहीं। भाजपा मुस्लिमों के प्रति दुराग्रह रखती है, कावड़ यात्रा को लेकर यूपी सरकार के फैसले पर पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने साधा निशाना। वहीं ओवैसी बोले ये नफरत की निशानी, मुसलमानों के खिलाफ खुला भेदभाव। इस बार बजरंग दल नहीं आम लोग निकालेंगे ब्रजमंडल यात्रा, नूह दंगे से लिया सबक, पिछली बार हथियार पहुंचे लेकिन अब डंडे की भी परमिशन नहीं। मानसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में 44 पार्टियां हुई शामिल, कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद मांगा। इस दौरान नीट कावड़ यात्रा का मुद्दा भी उठा। अरविंद केजरीवाल जानबूझकर खुद को कर रहे बीमार, दिल्ली एलजी की चिट्ठी पर गरमाई सियासत, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में डाइट पर फाइट। अब काशी विश्वनाथ में भी दुकानों पर लिखना होगा नाम, 40 दुकानदारों को मिला नोटिस। हिंदू संगठन ने कहा भगवा झंडा लगाए, आधार कार्ड भी रखे। रामदेव को अपनी पहचान बताने में दिक्कत नहीं तो रहमान को क्यों, कावड़ विवाद पर सीएम योगी को मिला योग गुरु बाबा रामदेव का साथ, बोले हिंदू और मुसलमान सबको अपनी पहचान बतानी चाहिए। 16 किलो पर सरकार ने खर्च किए 407 करोड़ रुपए, पेरिस में 95 मेडल पर दांव लगाएंगे भारतीय खिलाड़ी। दिल्ली मेट्रो में अब टोकन कार्ड लेने का झंझट हुआ खत्म, स्मार्टफोन पर क्यूआर कोड स्कैन कर ले सकेंगे टिकट। मराठी फिल्म धर्मवीर 2 ट्रेलर लॉन्च कार्यक्रम में सलमान खान की धांसू एंट्री, इस दौरान महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी रहे मौजूद, गोविंदा को लगाया गले। यूपी के मुजफ्फरनगर में खाने पीने के बाद अब टायर पंचर की दुकानों पर भी लगी नाम की पर्चियां, दुकानदार बोले पुलिस ने लगवाई। बांग्लादेश में आरक्षण को लेकर हिंसक प्रदर्शन के बीच 150 भारतीय छात्र लौटे त्रिपुरा, अब तक 1000 से ज्यादा की हो चुकी है देश वापसी, भारतीय उच्चायोग ने आपातकालीन नंबर किए जारी। बांग्लादेशी खटखटाएंगे दरवाजा तो हम देंगे शरण, पड़ोस में जारी हिंसा के बीच बंगाल की सीएम ममता बनर्जी का बड़ा बयान। पीएम मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र का किया उद्घाटन, कार्यक्रम में यूनेस्को की महानिदेशक ओंद्रे अजोले भी हुई शामिल। कावड़ यात्रा पर योगी सरकार के आदेश पर बढ़ा विवाद, सुप्रीम कोर्ट पहुंचा केस, आज होगी मामले पर सुनवाई। भ्रष्टाचार के सबसे बड़ा सरगना शरद पवार, उनकी सरकार में खत्म हो जाता है मराठा आरक्षण, पुणे में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। कश्मीर बॉर्डर से कुचलेंगे जम्मू में आतंक का फन, एलजी मनोज सिन्हा बोले आतंकी संगठनों का नेतृत्व हो चुका खत्म।
तिहाड़ में रची जा रही अरविंद केजरीवाल को मारने की साजिश, आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर लगाए गंभीर आरोप। यूपी में कांवड़ यात्रा से वोटर्स के ध्रुवीकरण की तैयारी, उपचुनाव में पिछड़ा दलित वोट बैंक साधने की कोशिश, भाजपा बोली अधिनियम तो यूपीए ने लागू किया। योगी सरकार में मंत्री और सूबा सपा प्रमुख ओम प्रकाश राजभर ने खुलकर किया डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समर्थन, कहा यह बिल्कुल सही। कांवड़ रूट पर इंडिया फिर से बनी सरताज खान की दुकान, दुकानों के बोर्ड बदल रहे मुस्लिम, बोले 90% कांवड़ मुसलमान बनाते हैं, उनका क्या। नए क्रिमिनल कानूनों पर मद्रास हाईकोर्ट ने केंद्र को भेजा नोटिस, कहा पहले लो पैनल से सलाह लेनी चाहिए थी, 4 हफ्ते में जवाब मांगा। नेम प्लेट विवाद के बीच सीएम योगी के समर्थन में उतरा मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, कहा योगी सरकार ने ऐसा इसलिए किया ताकि सामाजिक सौहार्द न बिगड़े और आस्था में डूबे लोगों को अपनी इच्छा अनुसार पवित्र सामग्री मिल सके। इस बार 25 सीट से कम पर नहीं मानेंगे बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने दिया अल्टीमेटम, बीजेपी जेडीयू की बढ़ाई टेंशन। दिल्ली में कर सकते हैं आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के टिकट, विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी लेगी बड़ा फैसला। पेरिस ओलंपिक के लिए आईओए को 8.5 करोड़ देगा बीसीसीआई, सेक्रेटरी जे शाह का ऐलान, भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले एथलेटिक्स को सपोर्ट करेंगे। झारखंड बर्बादी और तबाही की ओर, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हेमंत सोरेन पर बोला हमला, जेएमएम का बताया मतलब जुर्म, मर्डर और माफिया। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तैयारी तेज, पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उम्मीदवारों के चयन के लिए लेंगे सुझाव। राजस्थान में सामूहिक छुट्टी पर जाएंगे 17 मेडिकल कॉलेजों के 700 शिक्षक, भजनलाल सरकार के फैसले का कर रहे विरोध। नीट परीक्षा के सेंटर सिटी वाइज रिजल्ट पर मचा बवाल, सीकर का रिजल्ट 6 गुना ज्यादा, 2037 स्टूडेंट को 600 प्लस अंक मिले, वहीं राजकोट के एक सेंटर से 85% पास। अब उज्जैन में भी योगी सरकार जैसा आदेश, भाजपा शासित उज्जैन नगर निगम ने दुकानदारों को प्राचीन शहर में अपने प्रतिष्ठानों के बाहर अपने नाम और मोबाइल नंबर प्रदर्शित करने का दिया निर्देश। गोंडा ट्रेन हादसे की जांच रिपोर्ट में हुआ बड़ा खुलासा, इंजीनियरिंग सेक्शन की लापरवाही से पलटी डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस, स्पीड 3 गुना ज्यादा थी, 5 अफसरों ने लापरवाही मानी। कोई नेता मंत्री साथ नहीं दे रहा, बरेली के भाजपा महानगर उपाध्यक्ष प्रदीप अग्रवाल ने मुस्लिम धर्म अपनाने की दी चेतावनी। महाराष्ट्र को उद्योग का बुलंद सितारा बना देंगे, शरद पवार ने लोगों से की खास अपील, साथ ही कहा हर कोई अधिक सीटें मांगता है, हमारा स्ट्राइक रेट सबसे ज्यादा। बंगाल गवर्नर आनंद बोस और हरेसमेंट केस में राजभवन से मिली क्लीन चिट, महिला कर्मचारी के आरोपों को बताए निराधार, वहीं टीएमसी ने पूछा अपने खिलाफ खुद जांच कैसे करवाई। बाप बेटे का हिसाब किताब जनता कर देगी, हरियाणा भाजपा के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने पूर्व सीएम भूपेंद्र हुड्डा पर जमकर बोला हमला। मुंबई में भारी बारिश से हवाई सेवा प्रभावित, मौसम को लेकर सीएम शिंदे ने अधिकारियों को किया अलर्ट। विधानसभा चुनाव से पहले सरकता जा रहा कांग्रेस के चेहरे से नकाब, आहिस्ता आहिस्ता हरियाणा के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने सायराना अंदाज में साधा निशाना। केरल अलग देश है, भाजपा ने विदेश सचिव की नियुक्ति को लेकर पिनराई विजयन सरकार को घेरा, कहा यह सरासर अतिक्रमण है और संविधान की संघ सूची का उल्लंघन है। दिल्ली के राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में डायलिसिस हुई शुरू, किडनी के मरीजों को मिलेगी राहत। यूपी के बाद अब बिहार के गया में महाबोधि मंदिर के बाहर दुकानदारों ने खुद से अपनी दुकानों पर लगाए नेम प्लेट। मैंने लोकतंत्र के लिए गोली खाई, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ऊपर हुए हमले को लेकर डेमोक्रेटिक पार्टी पर साधा निशाना। केदारनाथ पैदल मार्ग पर बड़ा हादसा, पहाड़ी से गिरी चट्टानों के मलबे में दबे कई यात्री, 3 शव निकाले, सीएम धामी ने जताया दुख। महाराष्ट्र के बाद गुजरात में भी खेड़कर जैसा कांड आया सामने, यूपीएससी में फर्जी प्रमाण पत्र का खुला खेल, 4 आईएएस अधिकारियों के खिलाफ जांच शुरू। बिहार की राजधानी पटना में डेंगू के 4 मरीज मिलने से मचा हड़कंप, नालंदा मेडिकल कॉलेज ने जांच के बाद की पुष्टि। कुर्ते पर भी लिखवाले नाम, नेम प्लेट विवाद को लेकर योगी सरकार पर भड़के केंद्रीय मंत्री और एनडीए के साथी जयंत चौधरी का सरकार को इसे वापस लेना चाहिए। भोजपुरी गायक भरत शर्मा की जेल में बिगड़ी तबीयत, सीने में दर्द, बीपी 180 पार पहुंचा, अस्पताल के बाहर जुट रहे शुभचिंतक। महाराष्ट्र में बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ेगा महायुति, मुख्यमंत्री शिंदे का खेमा हुआ नाराज, सीट बंटवारे पर भी मची राड़। बांग्लादेश सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, हिंसक प्रदर्शन के बीच आरक्षण के फैसले को पलटा, सरकारी नौकरियों के कोटे में की कटौती। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से, पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
मॉनसून सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक में 44 पार्टियां हुई शामिल। कांग्रेस ने डिप्टी स्पीकर पद मांगा। इस दौरान नीट कांवड़ यात्रा का मुद्दा भी उठा। जी हां, संसद के मॉनसून सत्र और बजट से पहले पार्लियामेंट हाउस में ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई गई। बैठक में बीजेपी समेत 44 पार्टियों ने हिस्सा लिया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। कई केंद्रीय मंत्री भी इसमें शामिल हुए। वहीं विपक्ष की तरफ से कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, AIMIM, YSRCP व अन्य पार्टियों ने हिस्सा लिया। इस दौरान बैठक में कांग्रेस ने लोकसभा के डिप्टी स्पीकर का पद मांगा। साथ ही कहा नीट परीक्षा मामले में लोकसभा में चर्चा हो। सपा नेता रामगोपाल यादव ने यूपी कांवड़ यात्रा रूट की दुकानों पर नेम प्लेट लगाने का मुद्दा उठाया। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने बताया कि बैठक में जेडीयू ने बिहार के लिए विशेष राज्य का दर्जा मांगा। YSRCP ने आंध्र प्रदेश को भी विशेष दर्जा देने की मांग की। सरकार द्वारा बुलाई गई इस बैठक में ममता बनर्जी की पार्टी TMC नहीं आई। पार्टी नेता डेरेक ओब्रायन ने संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू को चिट्ठी लिखकर बताया कि उनकी पार्टी का कोलकाता में कार्यक्रम है, इसलिए बैठक में शामिल नहीं हो पाएंगे। सर्वदलीय बैठक के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा, हमने बहुत उपयोगी चर्चा की। मैं सभी पार्टियों के फ्लोर लीडर्स को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने अच्छे सुझाव दिए। हमने संसद के सभी सदनों के नेताओं से सुचारू रूप से सुझाव लिए। यह सरकार और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है। साथ ही अपील है कि हम लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं आप नेता संजय सिंह ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कई मुद्दे उठाए गए। जांच एजेंसियों का बहुत ज्यादा दुरुपयोग हो रहा है। ईडी को जो ताकत PMLA को लेकर दी गई है उसे वापस लिया जाए। बजट अभी आने वाला है, लेकिन बजट में लीक कर सकता हूँ। दिल्ली को 325 करोड़ रुपए से ज्यादा नहीं मिलेगा। पिछले कई साल से ऐसा ही होता आ रहा है। AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मीटिंग में हमने कावड़ मार्गों पर दुकानों के नेम प्लेट लगाने के निर्देश का मुद्दा उठाया। अगर कोई सरकार संविधान के खिलाफ कोई निर्देश पास करती है तो उस पर केंद्र सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। इससे छुआछूत को बढ़ावा मिल रहा है। जल्द गिरने वाली है केंद्र की मोदी सरकार। कोलकाता में TMC की शहीद दिवस रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव बोले, ये लोग कुछ दिनों के मेहमान। वहीं CM ममता बनर्जी ने कहा, मैं भी इसे सहमत, मोदी सरकार स्थिर नहीं। जी हां, बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की शहीद दिवस रैली के मंच से सामाजिक पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार व भाजपा पर जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ये सरकार जल्द गिरने वाली है। कोलकाता के धर्मतला में आयोजित रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश ने कहा कि ये लोग इस बार जो सत्ता में आए हैं वो कुछ दिनों के मेहमान है, ये सरकार चलने वाली नहीं। उन्होंने दावे के साथ कहा कि केंद्र की सरकार जल्द ही गिरने वाली है। TMC की शहीद दिवस रैली में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, जब हम देश की राजनीति को देखते हैं तो आज की चुनौती बड़ी है। सांप्रदायिक ताकतें षड्यंत्र रच रही है। जो सत्ता में लोग और दिल्ली के इशारे पर जो लोग अलग अलग जगहों पर बैठे हैं वो लगातार षड्यंत्र कर रही है। बंगाल की CM ममता बनर्जी की प्रशंसा करते हुए अखिलेश ने कहा कि वह जान हथेली पर रखकर लड़ती है। अखिलेश ने कहा कि केंद्र की सत्ता में विभाजनकारी ताकतें बैठी है जो देश को बांटकर राज करना चाहती है, लेकिन वे सफल नहीं होंगे। निकट भविष्य में उन्हें पराजित किया जाएगा। सपा प्रमुख ने आगे कहा कि बंगाल व यूपी के लोगों ने देश को बांटने वाली ताकतों के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ी जो महज कुछ दिनों के लिए सत्ता में मेहमान है। बंगाल ने उन्हें हराया। यूपी भी इस लड़ाई में शामिल हुआ। केंद्र में सत्ता में बैठी यह सरकार जिसे लोगों की परवाह नहीं, जल्द ही गिर जाएगी। वे सत्ता के लिए बेताब है। हम उन्हें गिरते हुए देखेंगे और जल्द ही हम खुशी के दिन देखेंगे। हम सकारात्मक राजनीति में विश्वास करते हैं। संविधान और देश को बचाने के लिए हम सभी को एकजुट होना होगा। वहीं रैली में CM ममता बनर्जी ने कहा, मैं चाहती हूँ कि बंगाल के साथ हिंदुस्तान के संबंध अच्छे हो। मैं समाजवादी पार्टी का अभिनंदन करना चाहूंगी क्योंकि उत्तर प्रदेश में आपने जो खेल दिखाया। मैं आपके साथ सहमत हूँ कि दिल्ली में सरकार ने एजेंसी लगाकर, चुनाव आयोग को लगाकर जो सरकार लाई है वह सरकार स्थिर नहीं है। वह सरकार कभी भी जा सकती है। बजट सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए विपक्ष ने बनाया बड़ा प्लान। एजेंडे में टॉप पर मणिपुर, साथ ही उपसभापति चुनाव का मुद्दा, बढ़ती महंगाई और घटती कमाई, बेरोजगारी से लेकर नीट परीक्षा और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी हमले शामिल। बजट सत्र में मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस सांसद और विपक्ष के नेता राहुल गांधी का एक्शन प्लान तैयार है। नौजवान, किसान, मजदूर, जवान के साथ आम गरीब जनता पर राहुल गांधी का फोकस रहेगा। 22 जुलाई से शुरू हो रहे बजट सत्र से पहले विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने सरकार को घेरने के लिए खास एक्शन प्लान तैयार किया है। इसके तहत आम गरीब जनता, बढ़ती महंगाई और घटती कमाई, नौजवान, बेरोजगारी और नीट पेपर लीक, किसान, MSP की गारंटी, स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के आधार पर समर्थन मूल्य और कर्ज माफी जैसे मुद्दे को उठाने की तैयारी की जा रही है। साथ ही विपक्ष इस पर प्राइवेट मेंबर बिल लाकर सरकार को अलग थलग करने की कोशिश करेगी। कांग्रेस की ओर से लोकसभा में सत्र के दौरान मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए करने की मांग की जाएगी। वहीं कांग्रेस की ओर से सदन में जवानों के लिए अग्निवीर योजना बंद करने की भी मांग की जाएगी। इस मुद्दे को कांग्रेस लगातार उठाती
चाहती है और इस पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। साथ ही कांग्रेस जम्मू कश्मीर में हाल में बढ़े आतंकी हमलों का हवाला देकर सरकार की नीतियों को फेल बताते हुए सेना के जवानों की शहादत का मुद्दा भी उठाएगी। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देकर चुनाव कराने की बजाय एलजी की शक्तियों को बढ़ाए जाने पर भी सरकार को घेरने की तैयारी है। दरअसल जम्मू कश्मीर में इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर सरकार की नीतियों को विफल करार देकर हमलेवार होने की तैयारी है। वहीं मणिपुर, त्रिपुरा की हिंसा और चीनी अतिक्रमण के मामले को उठाकर सरकार को राष्ट्रवाद के मसले पर बेगपुर पर लाने की कोशिश है। कुल मिलाकर राहुल गांधी ने इसे तमाम मुद्दों के जरिए अलग अलग वर्गों को साधते हुए सरकार से दो हाथ करने की तैयारी की है। तो सरकार भी आंकड़ों के साथ पलटवार करने की पूरी तैयारी में। ऐसे में पिछले सत्र की तरह ही बजट सत्र में भी सत्ता पक्ष और विपक्ष के आक्रामक तेवर बरकरार रहने की पूरे आसार। लिए दीजिए हमें इजाजत, तब तक के लिए देखते रहिएगा न्यूज समय तक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। खबर अच्छी लगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं।